कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ बातें कर ली थी, तो आज उस क्लास में हम कुछ आगे की बात करेंगे। ठीक, तो ये हमारा आज का क्लास 2 है रेशनल एंड इरेशनल नंबर पर। आज हम रेशनल नंबर में कुछ टर्म की बात करेंगे। इसमें कुछ टर्म यूज किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म की बात करें, एक टर्म आपको ऑलवेज मिलेगा टर्मिनेटिंग। एक ये वर्ड आपको मिलेगा ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और एक दूसरा डेसिमल्स आपको क्या मिलेगा कि इसी रेशनल और इरेशनल नंबर के अंदर में आपको दूसरा एक टर्म मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके। इसी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का हम लोग इसको जो है अलग अलग प्रकार के नाम देते हैं। उसका पहले हम नाम जान लें। So what is another name? This name is repeating, recurring और circulating decimals. Circulating decimals. अब बात क्या हो रही है, अब उस बात को हम समझें। अब तक हमने देखा था कि कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको हम क्या करते थे, P बाई Q के फॉर्म में लिखते थे। जब हम P बाई Q के फॉर्म में लिखते थे और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता था, तो हम कहते थे कि ये हमारा नंबर जो होता है ये क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक, अब इस रेशनल नंबर के अंदर में हम कुछ बात करते हैं कि जैसे हमने 1/4 रखा, तो 1/4 रखा, 4 का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसको हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो इसमें आपने पॉइंट लोगे, यहाँ पे 0 आ गया। सो 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8, व्हाट इज़ दिस वन, 2। You are again taking here 0 and 4 5 ज़ा 20 minus 20 means 0। अब यहाँ पे जो 0 आ रहा है, इस बात को ध्यान से देखना, इसका रिमाइंडर जो है वो कितना है, 0 है। तो 1/4 को हम क्या राइट कर पा रहे हैं, 0.25। अगर जहाँ कोई भी आपका नंबर है जिसको आप डिवाइड करके आप डेसिमल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या होता है, 0 होता है। रिमाइंडर क्या होता है आपका, 0 होता है। तो ऐसे हम डेसिमल्स को, ऐसे फ्रैक्शंस को जो है हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या नाम दिया जाता है, रेशनल नंबर। मीन्स अ फ्रैक्शंस इन विच P अपॉन Q, we are dividing P by Q and after dividing we have a finite of number, okay, finite of number of steps and there is no remainder left. This is called what, terminating decimals। तो terminating decimals का मतलब क्या होता है कि किसी भी fractions को आप डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड करने के बाद कोई भी वहां पर जो है 0 रिमाइंडर के अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को नाम दे देते हैं कि, या फिर ऐसे डेसिमल्स को नाम दे देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, ये सम एग्जांपल्स और लेकर के बात करते हैं कि जैसे मान लो 1/5 है, तो 1/5 है, हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो नॉर्मली आपको पता है यहाँ पे पॉइंट लेंगे, दिस वन विल बी 0, 5 2 ज़ा 10। In this case 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 and this one will be what, 0। So there is what, again remainder is 0, this remainder is 0 and this finite step, this is the your finite step and what are you getting, you are getting a finite step, so means you are writing this one 0.2। In these conditions we will say that कि 1/5 means is equal to 0.2 and this 0.2 decimals is called as a terminating decimals। What is called terminating decimals? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का कंडीशंस क्या है कि आपने अगर जहाँ कोई भी फ्रैक्शंस डिवाइड करते हो और वहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। एक चीज़ ही याद आपको रखना है कि रिमाइंडर आपको क्या मिल जाए, 0। इन दैट कंडीशन वी विल से दैट कि हमारा जो फ्रैक्शंस है वो क्या है, टर्मिनेट कर रहा है, हमारा जो डेसिमल्स है वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अच्छा एक ट्रिक आपको बताते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझना। जैसे आपने लिखा कि 1 कोई भी नंबर आपने लिखो कि जैसे मान लो कि चलो कोई भी जो भी नंबर लिख रहे हो कि कोई भी जैसे P बाई Q है, P बाई Q ये टर्मिनेट कब होगा, ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर, जो Q का जो प्राइम फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर ऑफ Q, प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज ओनली 2
एंड 5, अदरवाइज 2 और 5। कहने का मतलब क्या है कि जब भी नीचे की जो संख्याएं हैं 2 या 5 से आप किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हो, इन ओनली दैट कंडीशंस यू आर गेटिंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अदरवाइज इट्स विल बी व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, मतलब कि कोई भी नंबर, जैसे कि आपने सपोज करो कि आपने क्या लिख रहे हो कि 11/5, जब भी आप 11/5 से इसको डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, यहां पे ध्यान से देखना कि 5 2 are 10, so what are you getting, 11 minus 10 means 1 sir, and you are taking here point, and 5 2 are 10, so you are getting again 0 remainder. What are you getting? Remainder is 0. In this case 11/5 you are writing 2.2. This is what decimal, this is the terminating decimals. Okay, तो यहां पर एक बात आपने याद रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारा क्या होता है। दिस वन इज व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब आगे की बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको बोलेंगे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसी को आप अलग अलग नाम से बोलते हैं। हिंदी में टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, टर्मिनेट का मतलब जो होता है शांत, जो कि एकदम शांत हो जाए। जैसे आपने पिछले में देखा था कि वो नंबर शांत थे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का अगर आप बात करें तो अशांत। ओके, जो कि शांत नहीं होता। सो इसका अलग अलग नेम क्या है, दिस वन हैव अनदर नेम लाइक एज अ रिपीटिंग, recurring. I told you already about this one names. What is the another name? Repeating, recurring, or circulating. Okay, this is the another name of non-terminating number, but I will use only non-terminating. ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है कि जैसे हमने बात किया कि अगर कोई भी नंबर जब डिवाइड किया जाता है तो उसका जो क्यू है, मींस दिस वन इज अनदर देन 2 और 5. If this is another than 2 or 5, then this one will be what, a non-terminating number. Like I just divide करो कि जैसे 1 को आपने डिवाइड किया किससे, 3 से। अब 3 से डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे पॉइंट लेकर के यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं। सो 3 3 are 9, 10 minus 1, 10 minus 9, this is 1 again, 3 3 are 9, 10 minus 9 1 again, 3 3 are 9 again, you are getting 1. So this one is going to be continuously, and you are getting what, only 0.33333 means ये क्या हो रहा है कि ये नंबर हमारा शांत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर क्या हो रहा है, 3 हमारा रिपीट हो रहा है। बार बार जब रिपीट होता है तो इसको हम क्या करेंगे, हम लोग इसको चाहें तो कुछ ऐसे इसको लिखने का तरीका होता है कि यहाँ पे आप 0.3 लिख करके 3 के ऊपर एक बार लगा देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार, दिस मीन्स दैट कि यू 3 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ओके, तो अब देखना, एक नंबर आपने पढ़ते हो कि जैसे 22/7। अब 22/7 की बात करें तो 22/7 से आप पहले से ही ज़्यादा इससे परिचित होंगे। मे बी इन योर प्रीवियस क्लासेस यू आर फैमिलियर विद दिस नंबर। इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 7, 7 3 are 21, and you are getting what, 2 minus 1 1 and 2 1 0 0. Okay, so you are taking here 0 point and you are getting here 0. 7 1 are 7, 10 minus 7 is 3. And you are again taking here 0, so 7 4s are 28, and this one is what, 10 minus 8 2, and you are again taking here 7 2s are 14, and 0 minus 6, 0 minus 4 is getting 6. You are writing here 0 and going to for 8 time. 7 8s are 56. You are getting here 4. And again 7 5s are 35. So you are getting here 5. Again 7 5s are 35, 7 6s are 42, and 7 7s are 49. You are getting here 7 7s are 49, and doing subtracting, then what are you getting, you are getting again 1. अब यहाँ पे देखें कि अब इतने नंबर के बाद में आपने क्या पाया, 3.14285 ओके। अब अगर जहां फिर से 1 आ गया, यही चीज फिर से रिपीट होगा, फिर क्या आएगा, फिर यही आएगा 142857, फिर से ही नंबर आएगा 142857, और ये क्रम बराबर चलता रहेगा। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला नंबर 1.14285 दिस वन टर्म इज ऑलवेज रिपीटिंग।
तो ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, रिपीटिंग है। तो इस प्रकार के डेसिमल्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर। ओके, तो हमने क्या जाना कि हमारे यहाँ पे जो डेसिमल्स नंबर जो अभी तक क्लास 6-7 में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेसिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट में क्या डिवाइड किया गया, पहले की बात कर लें कि एक जो होता है टर्मिनेट कर जाता है, एक होता है टर्मिनेट करता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेट। ओके, तो टर्मिनेट में क्या होता है, टर्मिनेट में हमारा जैसे कि 1/4 हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये समथिंग आपको कहा जाता है 0.25, एंड इन अनदर केस इफ यू आर डिवाइडिंग दिस 1/3 एंड यू आर गेटिंग 0.3, आई एम 333, आई एम सो आई एम राइटिंग हियर दिस थिंग्स। तो अब यहाँ पे सीखने वाली बात है कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, यहाँ पे 2 प्रकार के डेसिमल्स होते हैं। जैसा कि हमने काफी सारे एग्जांपल्स में यहाँ पे देख लिया कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट के बीच में ये डिफरेंस क्या है। बच्चे ज्यादातर में यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब टीचर्स बोलते हैं कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है। तो नॉन टर्मिनेट का मतलब यही इतना आपको याद रखना है कि रिकरिंग, रिपीटिंग और सर्कुलेटिंग, मतलब कि वो नंबर जो कि बराबर चलता रहा है, कि वो कभी भी क्या हो रहा है कि अपने आप में बंद नहीं हो रहा, वो बराबर नंबर चलते चलते चला जा रहा है। जैसे कि अभी हम राइट करें कि जैसे 5.25, यहाँ पे लिख दें 25, 25, 25, 25, सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन नंबर इज फॉलोइंग अ पैटर्न 25, 25, 25, 25। तो ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स है। ओके, और ये दोनों के दोनों अगर कोई भी ऐसा नंबर्स है जो कि टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेट हो, ये सब किसके अंदर में आते हैं, ये सब आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स में। तो ये भी हमारे रेशनल नंबर को, डेसिमल्स को जो है यहाँ पे दिखाने का तरीका होता है कि डेसिमल्स हमारे क्या होते हैं, कि डेसिमल्स को हम 2 प्रकार के डिवाइड करते हैं, एक जो होता है टर्मिनेट और एक होता है नॉन टर्मिनेट। अब अगले फ्रैक्शंस में एक फ्रैक्शंस क्या लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस, वी आर गोइंग टू टेक अबाउट डेसिमल फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट इसमें क्या चीज़ है, आपने ये ध्यान देना है कि डेसिमल फ्रैक्शंस में क्या होता है कि अ फ्रैक्शंस हुज डेफिनेशंस इज दिस वन, कि अ फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज 10। ओके, जिसका डिनोमिनेटर जो है क्या हो, 10 हो, अदरवाइज क्या हो, डिनोमिनेटर कैसा हो, पावर ऑफ 10। ठीक है, पावर ऑफ 10। डेसिमल फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या पावर ऑफ 10 हो, उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये समथिंग स्पेशल से नेम है, लाइक एज इफ आई एम राइटिंग 2/10 या 19/100 या 7/1000, and this is what 5 I'm writing this one what 2 upon नहीं, इसको 1/10 कर लेते हैं, अदरवाइज 2 1 जा 2 2 5 जा यहाँ पे कट के सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। सो आई एम नॉट राइटिंग हियर 15, आई एम राइटिंग हियर 51 अपॉन राइटिंग दिस वन 10 10 10। ओके, मीन्स आई कैन ऑल्सो राइट दिस वन, देखो क्या पढ़ा हमने कि अ फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज 10 या पावर ऑफ 10। सो आई कैन राइट दिस वन 1/10 एंड आई कैन राइट दिस वन 19/10 की पावर 2, and I can write this one 7/10 की power 3, and I can write this one 51/10 की power, you should to count 1 2 3 4, so I'm writing there 10 की power 4। तो इस प्रकार के डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, आई थिंक देयर इज नथिंग अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शंस। आफ्टर फाइंडिंग द डेसिमल फ्रैक्शंस वी आर गोइंग टू नो अबाउट वन मोर फ्रैक्शंस हुज नेम इज व्हाट, वल्गर फ्रैक्शंस। अब वल्गर फ्रैक्शंस क्या होगा, हुज डिनोमिनेटर इज नॉट अ 10, हुज डिनोमिनेटर कांट बी एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 10। ओके, हुज डिनोमिनेटर can't be expressed as the power of 10. Okay, so example, I am writing here 1/5, I am writing here 1/500। you can see कि सर आप बोलो कि 1/5 को हम 1/5 into 10 की power 2 तो सर लिख रहे हैं, but there is also 5। okay, you have to mention this one, so this one is not a decimal fraction, this one is what a vulgar fractions। okay, तो यहाँ पे अगर मैं 11/, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ 500, so this one is also not a decimal fractions, this is a vulgar fractions, like as a 63/125, all these is what a
वल्गर फ्रैक्शंस। तो हमने आज क्या क्या सीखा, पहले इस पे बात कर लेते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में हमने सिर्फ दो टर्म की बात की है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को नॉर्मली हम लोग जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ही बोल करके चल रहे हैं, इसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ इतना हमने बात किया है कि दैट फ्रैक्शंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and q is not equal to 0 if we are dividing p by q and we are not getting any remainder, means remainder is 0, in that case that decimals is called what? That decimals is called terminating decimals. You can see there is a many examples, and after that I told you one more thing, what is the tricks, means what is the remark. If q means remainder is only प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5, मीन्स कि अगर जहां कोई भी, जैसे मैं ऐसे राइट कर लूं कि यहां पे 2 into 5 into 5 मैंने राइट कर दिया, सो दिस वन इज व्हाट, दिस इज द terminating, this is what? Terminating decimals, not a terminate non-terminating decimals. Okay, अब non-terminating decimals में क्या कहा कि जिसका भी फ्रैक्शंस 2 और 5 के अलावा किसी से भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आपका non-terminating decimals के अंदर में वहां पे जा रहा था। अभी आपके दिमाग में है कि सर 1/8 लिख रहे हैं, भाई तो देखो 1/8 लिख रहे हो तो दिस वन इज व्हाट, 2 into 2, दिस इज द प्राइम फैक्टर, यहाँ पे 2 और 2 प्रेजेंट हैं, तो ये जो रहेगा आपका क्या आ जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। लेकिन अगर जहां मैं बात करूं कि यहाँ पे 1/2 into 6 की बात करूं, सॉरी 1/2 into 6 की बात करूं या फिर 1/6 की ही बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू कैन राइट दिस वन 2 into 3, 2 तो होता अकेले तो ठीक था, तब तो ये terminating decimals बनता, but due to the presence of 3, this one is what, a non-terminating decimal. So this is the trick, you have to learn this ones, okay. And इसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया, फिर वही बात आपको बताए थे कि डेसिमल्स जो होते हैं दो प्रकार के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बात किए थे, और यहाँ पे फिर डेसिमल्स फ्रैक्शंस के बारे में बात किए थे क्या, कि फ्रैक्शंस whose denominator is 10 or power of 10, that is called what, decimals fractions. So you can see there is a many examples, 1/10 I am writing here, as already I written there कि 2/10, but if I am writing 2/10, then in that conditions what's happening, we are cancelling this ones, so we are getting 1/5, and this will come into the vulgar fractions. Okay, so similarly here you can see what is the vulgar fractions, whose denominator can be expressed as the power of 10, that is called what, vulgar fractions. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कैसे आता है, अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पर चलो उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, फर्स्ट पूछा जाता है कि विदाउट एनी एक्चुअल डिविजन्स फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो क्या करना है, आपने जैसे एग्जांपल ले लूं कि मैं समझो कि मेरे पास 11/20 है, ठीक है। अब आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना, एक्चुअल डिवीजन का मतलब क्या है कि डायरेक्टली आप जाइए और 11 को 20 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर तो आएगा, तब तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, बट टुडे यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट्स वंस। ओके, अच्छा एक बात अभी हमने बताया था, इस पे देखो थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। हम इसको आपको 2 से 3 मेथड से बताते हैं आपने कैसे करना है। एक तो डायरेक्टली मेथड है, दूसरा मेथड हमने क्या बताया था कि आपने 20 को देखो क्या राइट कर सकते हो। इसको मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो 2 2 10 20 एंड 2 5 10, 5 1 5, so I can write this one 2 into 2 into 5. So what is the there is 20, I am writing this 22 in the form of 2 2 2 5, means this one is written in the form of 2 and 5. डिनोमिनेटर को हम 2 और 5 के फॉर्म में सिर्फ लिख रहे हैं और सिर्फ 2 और 5 ही प्रेजेंट्स है, इसलिए हमारा क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ओके, दिस वन इज द फर्स्ट है। ओके, और दूसरा चीज क्या है कि आपने यही चीज आपको सबसे अच्छा करना है, सबसे बेस्ट मेथड यही है। ओके, और क्या चीज आपको चेक करना होगा, आपने चेक कर लेना है कि जैसे मान लो कोई, अब दूसरा क्वेश्चन से ले लेते हैं, चलिए कोई दूसरा एक बड़ा सा क्वेश्चन कोई समथिंग लेते हैं कि जिसमें पता चले कि हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ओके, चलो ले लेते हैं जैसे कि 66/180। ओके, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, पहले इसको देखो। सबसे पहले करना क्या है कि हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कभी कभी कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जिसको डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, तो इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 66 एंड 180 इज व्हाट। ओके, तो HCF कैसे निकालोगे, आपने पुराने क्लास से पता होगा कि आपने क्या करोगे, 180 को डिवाइड करोगे किससे, 66 से। कितनी बार जाएगा, 2 6 जा 3 6 जा 3 6 18 119, नो गो फॉर 2 टाइम्स, 2 6 जा
12 and 2 6 are 12, 113. If we are going to 3 6 are 18, 3 6 are 18, 119, so it's being greater than 180, so I'm going for 2 times. And 10 8 2 7 3 4, and this one is what, 66. अब ये कितनी बार में देखे जाएगा, और if I'm going to for 2 times, then what I'm getting more than this 66, so I'm going for 1 times. So what I'm getting 42, and subtract this one, 6 minus 2, I'm getting 4, 6 minus 4, I'm getting 2. Again go for 42, 24, 3s are 3 4, 2 4s are 3 4s, no, go for 2 times. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 5, this one will be greater than, or 2 4s are, no, go for 1 times. 12 4 8 3 2 1, go for next. 18 1s are 18, 14 18 6, and 18 6 3s are 18. So what is their HCF of this is what, 6. यही जो लास्ट में आंसर बचता है, ये सब आपने पता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना बेटा, तो यहाँ पे हमको 6 मिल गया, ठीक है। तो अब हम करते क्या है कि इसको जो है 6 से डिवाइड कर देते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सी नई बात है, भाई आपने अगर जहाँ डायरेक्ट डिवाइड कट करना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है कट करने में, तो ऐसे कंडीशंस में हम HCF ले सकते हैं। सो दिस वन इज व्हाट 11 एंड दिस वन इज व्हाट 30, ओके। अब ये देखना है कि हमारा क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है विदाउट एक्चुअल डिविजन्स। सो अब हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं कि 30 का क्या ले लेते हैं, 30 को हम निकाल लेते हैं। नॉर्मली यू से LCM मीन्स फाइंड दिस वन 215 प्राइम फैक्टर, 3 5s are 15, 5 1s are 5. So what are you getting? We are getting this one as 11 upon 2 into 3 into 5. ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं, अगर जहाँ इसमें देखो हम पा रहे हैं कि 66 अपॉन 80 को 180 को हम क्या राइट कर रहे हैं 11 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 3। अब अगर 2 और 5 ये सिर्फ नीचे प्रेजेंट रहता है तो ये हमारा क्या होता है, डेसिमल्स हो जाता है। डेसिमल्स तो अभी भी है बट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3, दिस वन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3, दिस वन इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखो हमने क्या किया कि इसको बिना एक्चुअल डिवीजन के हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया कि कैसे हमारा कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है या फिर कोई हमारा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करना चाहिए, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्या 121 अपॉन 252। अब इसका निकालने जाते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है कि नहीं है, ठीक है। चलो डिवाइड कर लेते हैं, क्या करते हैं HCF निकालते हैं किसका, HCF 121 और 252 का HCF क्या आएगा, ठीक है। रूल्स क्या है, रूल्स है बेटा वही कि 252 को 121 से फिर से डिवाइड करो, ठीक है। अब अगर 2 टाइम्स समझाते हैं तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 242, so go for 2 times, so I'm getting 242, okay. This one is what 220 541 and 22 is again 0, so go for this one 122, and 10 12s are 120, so what I'm getting here 1, and this one is what 10, and 1 10s are 10, again I am getting what 0, okay। अब यहाँ पे जो जीरोज पा रहे हैं HCF इसका क्या है 1 है, ठीक है। अब HCF 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी कॉमन फ्रैक्शंस 1 के अलावा कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर है नहीं तो अब हम डायरेक्टली 252 को क्या करते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जब इसका ये 1 आ रहा है HCF मीन्स दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, सो नाउ आई एम मीन्स इसको हम कट नहीं कर सकते, ठीक है, छोटी सी बात कि कट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं कि 252 को अब हम क्या करते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशंस निकाल लेते हैं, ओके। सो 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 5 4 1 and this is 12, 2 6s are 12, okay, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 2 1 3 7 and 7 1। अब देखिए फिर से हमको क्या मिल गया कि हमने जो ये निकाला यहाँ पे 121 अपॉन 252, 121 अपॉन 252, इसको किस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं 121 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7।
अब हमको यहाँ पे देखो क्या मिल गया, हमको यहाँ पे मिल गया ना कि ये इतना सिर्फ प्रेजेंट होता तो हमारा क्या होता बेटे, इतना मात्र प्रेजेंट होता, तो इन दैट केस इट्स वाज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 337 नाउ इट इज व्हाट, अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. सो आई कैन राइट हियर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ओके, तो terminating decimals. So without actual divisions we found that which numbers are terminating decimals, otherwise non-terminating decimals. So I think कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे निकाला जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी कैसे निकाला जाता है. ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हम समझते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर जहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन इन दैट केस यू कैन आस्क, देयर इज नथिंग अ प्रॉब्लम. ओके, तो अब क्या करते हैं कि चलो कोई एक छोटा सा क्वेश्चन से लेकर के चलते हैं और उसको वल्गर फंक्शंस के रूप में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं. अब क्वेश्चन वल्गर फंक्शंस के बारे में कैसे आता है, सपोज कि कर लेते हैं कि जैसे x इज इक्वल टू 0.6 लिखा गया है. अब ये 0.6 जो लिखा गया, यू नो वेरी वेल दिस वन इज व्हाट, x इज इक्वल टू 0.6 बार मींस यू कैन राइट दिस वन 0.66666 अप टू डॉट डॉट सो ऑन, कि जहां तक आप लिखना चाहो इसको लिख सकते हो. ठीक है, अब अगर जहां ये इसको हम ऐसे राइट करते हैं तो इसको वल्गर फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखना है. वल्गर फ्रैक्शंस का फॉर्म क्या होता है, वल्गर फ्रैक्शंस फॉर्म मींस कि दैट डिनोमिनेटर कैंट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ 10 or 10 power. Okay, so this is what I am writing here. Let's start to solve. X is equal to what, 0.6 बार वल्गर फंक्शंस के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 0.66666. आई एम गेटिंग अप टू डॉट डॉट सो ऑन, आई एम गेटिंग दिस वन इक्वेशंस नंबर 1. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 नंबर का है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक 10x से 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड. इफ यू विल डिवाइड बोथ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 देन यू विल गेट 6.666 अप टू डॉट डॉट सो ऑन. दिस इज व्हाट, इक्वेशंस नंबर 2. ओके, अब आपने क्या करना है कि इक्वेशंस 2 में से इक्वेशंस 1 को सबट्रैक्ट कर लेना है. ओके, इन दैट केस व्हाट यू विल हैव, इन दैट केस वी विल हैव 10x minus x means 9x. This one is equal to what, 6 minus this, if you will subtract 6.666 and minus this one is what, 0.6666. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वाला सारा का सारा तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में 6 बचेगा. ओके, तो व्हाट इज द स्टूडेंट आफ्टर दिस वन, वी आर गेटिंग 9x इज इक्वल टू व्हाट, we are getting only 6, so we can write x is equal to what, if this in LHS this one is in the product form of the product, if this will go to right side then it will divide. Okay, so 3 2 is 6, 3 3 is 9, so x is equal to what, 2/3. तो वो हमारा जो 6.66 के फॉर्म में लिखा था, एक्चुअली वो कौन सा नंबर था, वो हमारा 2/3 था. तो और ये हमारा किस फॉर्म में है, वल्गर फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, वल्गर फ्रैक्शंस के फॉर्म में है. आई थिंक नाउ देयर इज नथिंग अ प्रॉब्लम. लेट्स गो विद अहेड विद एनी वन मोर क्वेश्चंस. सपोज करते हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू व्हाट, 2.88888. ओके, ऐसे कोई है, अदरवाइज क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 2.8 एंड यूजिंग हियर 1 bar and it is saying that find the simplest form or vulgar fractions in the simplest form. Then how will you find, suppose we are going to start from here. X is equal to what, x is equal to 2.8. okay, oh blur aa raha hai. Okay, 2.8. okay, 2.88888. I am right up to dot dot so on. I am giving this one name 1, and after that we are multiplying both side by 10. And then in that condition what will have 28.888. so this one is what, equations number 2. अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे हम 100 से भी कर सकते हैं. एब्सोल्युटली कर सकते हो. तो हम कर क्या रहे हैं, हम इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ में खत्म कर रहे हैं. ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है. तो इनफाइनाइट में 1 या 2 नंबर इधर या उधर लेने से कोई भी डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस आपके दिमाग में गए सर कि यहाँ पे तो हम 28 में से एक इधर ले लिए. भाई हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए गया एक नंबर 8 इधर लेने से कुछ नहीं होता. समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालने से समुद्र की पानी खत्म नहीं होती. ठीक है, तो इक्वेशंस 2 माइनस इक्वेशंस 1 व्हाट विल गिव, नाउ लेट्स सी.
So what is here? 10x minus x. This one is what? 28.8888 up to dot dot so on, minus this one is what? 2.8888 up to dot dot so on. Okay, तो जब माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 28 minus 2 we will get a 26 and 0.0000 overall dot dot so on. Okay, so 10x minus 9x बेटा हमको क्या मिल गया? 10x minus x is equal to मिल गया हमको 9x and this one is what? 26. So you can write this one, x is equal to what? 26 upon 9. अब कटेगा? बिल्कुल नहीं कटने वाला, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का HCF हमारा जो है HCF ऑफ 26 and 9 is 1. सो दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. जब तक हमारा HCF जब भी 1 मिल जाए तो क्या होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 मिल जाए तो हमारा समझ लेना चाहिए कि अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म पर पहुंच चुके हैं. सो आज के लिए यहीं तक हम करते हैं. तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं. एंड इन द लास्ट डू वन मोर थिंग्स फॉर टू मी. Like and subscribe if you have any problem, so you can ask. Comment box is open only for you. Okay, comment box is open for you and you can ask if you have any problem. So thank you, have a good day.